बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं रशिया यूक्रेन जंग के हवाले से हमारी खुसूसी कवरेज। नाज़रीन कराम, इस वक्त रूस यूक्रेन जंग एक आलमी जंग में तब्दील होने की जानिब बड़ी तेज़ी से गामजन नज़र आ रही है और इस पूरे के पूरे सिनेरियो में अब जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं और जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं ये बड़ी अलार्मिंग हैं, क्योंकि कुछ रेड लाइंस क्रॉस की गई हैं। कुछ रेड लाइंस क्रॉस हुई हैं अमेरिका और उसके इत्तहादियों की जानिब से, और अब उसका रद्द अमल आया है रूस की तरफ से एक नेटो रुकन के सिफारत खाने को मुकम्मल तौर पर तबाह करके। यह अब तक की सबसे बड़ी और सबसे अलार्मिंग खबर है, जबकि इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम कहा यह जा रहा है कि रूस अब मजीद आग भड़काने के मूड में है और मजीद ममालिक को अपने दुश्मन ममालिक की फहरिस्त में डालना शुरू कर दिया है। नॉट सो फ्रेंडली कंट्रीज और एनिमी कंट्रीज की लिस्टें रशिया ने बनानी शुरू कर दी हुई हैं और इन लिस्टों को बैक टू बैक अपडेट किया जा रहा है। क्लियर मैसेज दिया जा रहा है पूरे खित्ते और दुनिया में कि अगर इस जंग में तुम रूस के खिलाफ जाओगे तो रूस के कागजों में तुम हमारे दुश्मन करार पाओगे। इसके साथ साथ नाज़रीन कराम, सदर पुतिन का इस तरह का कोई खौफ तारी है कि अमेरिका ने पूरे यूरोप के साथ, अमेरिका ने पोलैंड के साथ और पूरे के पूरे नेटो और यूक्रेन के साथ एक बहुत बड़ी दो नंबरी कर दी है, और ऐसी दो नंबरी जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और ऐसा महसूस हो रहा है कि जो बाइडन कांप उठे हैं और जो बाइडन ने अब तक का सबसे बड़ा यू टर्न लेकर पूरे के पूरे इत्तहादियों को दबरदूस किया है और उनके साथ अब तक का सबसे बड़ा हाथ कर दिया गया है अमेरिका के सदर की जानिब से। काफ़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है, उस हवाले से भी आपके सामने मैं डिटेल्स रख देता हूं। पहले नाज़रीन कराम, आप कीव इंडिपेंडेंट की यह खबर देख लें। Russian air strikes killed 22 people in Sumy overnight on March 8. Head of Sumy Regional State Administration Dmytro Zelenskiy said that 3 children were among those killed in northeastern city. अब ये कह रहे हैं कि रशिया ने सुमी शहर जो है उसके ऊपर एक स्ट्राइक की, रात गए, और उसके हवाले से कह रहे हैं कि 22 अफराद मारे गए हैं इस एयर स्ट्राइक के अंदर, और इसमें ये कह रहे हैं कि बच्चे भी मारे गए। जाहिर बात है ये यूक्रेन की तरफ से मौक़िफ़ है, तो इस मौक़िफ़ को सिर्फ यूक्रेन की तरफ से मौक़िफ़ करके ही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसके साथ साथ अहम तरीन इलाकों के अंदर नाज़रीन कराम अब यहाँ पर एयर रेड और अलर्ट जो हैं, सायरन बजने शुरू हो चुके हैं। लेटेस्ट डिटेल्स के मुताबिक आप देख सकते हैं एयर रेड अलर्ट्स इन खार्किव एंड विनित्शा। रेजिडेंट्स आर आस्क्ड टू गो टू द नियरेस्ट शेल्टर। करीबी तरीन शेल्टर में तमाम तर शहरियों को पनाह लेने का कह दिया गया है, और खार्किव शहर के अंदर और इसके साथ साथ विनित्शा शहर जो है, इन दोनों शहरों में बड़े पैमाने पर एयर रेड के जो सायरन हैं वो बजना भी शुरू हो चुके हैं, यानी कि मामलात बड़े ख़तरनाक हैं। अब एक जानिब तो नाज़रीन कराम आलमी सतह पर नेटो ममालिक किस तरह से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, बैक टू बैक उनके लिए बजट अप्रूव हो रहा है, असलाह जा रहा है, खेप जा रही है। पोलैंड और रोमानिया जो कि ईयू के मेंबर हैं, जो कि नेटो के मेंबर हैं, उन्हें बेस ऑफ ऑपरेशंस बना दिया गया है और एयर जो सर्वेलेंस है वो भी इनकी बढ़ा दी गई। नेटो की फौजें भी इन मुल्कों में पहुंचा दी गई, क्योंकि जाहिर बात है जब ये मुल्क खुलकर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और रूस का इस जंग के अंदर तख्ता उलटने की हर मुमकिन कोशिश इन दोनों ममालिक से हो रही है, तो इन दोनों ममालिक को भी नेटो की जाहिर बात है सिक्योरिटी चाहिए होगी। एक जानिब ये आलमी सियासत चल रही है, तो वहीं दूसरी जानिब सबसे बड़ी सियासत, सबसे बड़ी चीज, ये हर चीज को जो पीछे छोड़ देती है नाज़रीन कराम दुनिया के अंदर, वो है तेल। और तेल के अंदर सऊदी अरब और इसके साथ साथ रशिया बड़े इत्तहादी भी हैं, कभी इनकी मुखालफत भी हो जाती है, क्योंकि ये बड़े दो प्लेयर्स हैं। अब जो बाइडन जो हैं वो इस तरह से तनहा हो चुके हैं कि यूएई को इन्होंने एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला। इन्होंने कहा कि आओ हम तुम्हें बदमाशी करके दिखाएं, और ये बदमाशी अब इनकी एक्सपोज हो रही है। अब ये पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि जो इन्हें पसंद नहीं आता, जिसकी इन्हें अदा पसंद नहीं आती, ये उस पर सैंक्शंस लगाते हैं, कहते हैं तुम टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, यानी कि ये सब कुछ सियासी है, ये सब कुछ मुआशी नहीं है। इसके साथ साथ मोहम्मद बिन सलमान ने स्टेटमेंट दे दी, मुझे नहीं फर्क पड़ता जो बाइडन मेरे बारे में जो मर्जी सोचे, जैसी मर्जी राय कायम करे। और अब वो जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया गया है अमेरिका बहादुर की अकड़ को, और इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट की याद ताज़ा कर दी गई है। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर देखें, लीडर्स ऑफ सऊदी अरेबिया एंड द यूएई डिक्लाइंड रिक्वेस्ट टू स्पीक टू प्रेसिडेंट बाइडन ड्यूरिंग यूक्रेन क्राइसिस। ऑफिशियल से दे बोथ टुक कॉल्स फ्रॉम पुतिन। इन दोनों ने व्लादिमीर पुतिन की कॉल्स तो सुन ली, लेकिन अमरीकी सदर जो
बाइडन की कॉल नहीं सुनी। और अब यह दौर भी अमेरिका के सदर ने देखना था कि मुमालिक के सरबराहान इनकी कॉल्स तक नहीं सुन रहे, इनका फोन तक नहीं उठा रहे। तो यह भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके साथ आप एक और भी देख सकते हैं, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स रिफ्यूज कॉल्स फ्रॉम बाइडन, यानी कि जो बाइडन की तरफ से की गई कॉल्स इन्होंने रिफ्यूज कर दी हैं। अब नाज़रीन कराम, जरा टॉपिक पर मैंने जिस तरह से अपने इब्तदाइये में आपको बताया कि दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, एक जो नेटो का रुकन मुल्क है उसके सिफारत खाने की मुकम्मल तबाही, और दूसरा अमेरिका किस तरह से यूरोप के साथ हाथ कर गया है। अब अमेरिका इस पूरी जंग को लीड भी कर रहा है, नेटो मुमालिक का सरबराह भी है, अमेरिका एक तरह से डी फैक्टो अमेरिका जो है इसका हेड भी है। एंटनी ब्लिंकन यूरोप के मुमालिक को तसल्लियां तशफ़ियां देने के लिए मौजूद है। इसके साथ ही साथ रोमेनिया के अंदर सीक्रेट एयरबेस बनाया हुआ है, जहां पर अमेरिका ने अपना चीफ ऑफ द स्टाफ भेजा और अपना सबसे बड़ा जनरल मिलर वहां पर भेज दिया कि तमाम तर चीज़ों को देखो, असलहा जा रहा है, B-52 बॉम्बर जा रहे हैं, अमरीकी और बरतानवी टैंक्स जा रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। इसके अंदर अब यूक्रेन ने नाज़रीन कराम दो मुतालबात की और खुलकर किए। एक कि इसे आप नो फ्लाई जोन बना दें यूक्रेन को, उस पर काफ़ी तनकीद भी की ज़ेलेंस्की ने अमेरिका पर और वेस्ट पर कि आपने ग्रीन सिग्नल दे दिया है ये फैसला लेकर कि आप इसे नो फ्लाई जोन नहीं बना रहे कि हमारे ऊपर व्लादिमीर पुतिन बमबारी करता रहे, हमारे बच्चे मारता रहे, हमें तबाह करता रहे। जाहिर बात है, अगर नो फ्लाई जोन करते हैं, एक रशियन जहाज आएगा, ये तबाह करेंगे, रशिया इन पर चढ़ दौड़ेगा, इन्हें रशिया पे चढ़ दौड़ना पड़ेगा, तो वो मामला बड़ा ख़राब हो जाएगा। इसके बाद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ठीक है, आप ये नहीं कर सकते तो हमें आप फाइटर जेट्स दे दें। और ये फाइटर जेट्स भी अब सवाल ये पैदा होता है कि कहाँ से उड़ रहे हैं, क्योंकि रशिया ने तो इनके सारे एयरबेसेस, एयरफील्ड्स, इनके एयरपोर्ट्स और रनवेज तबाह कर दी हुई हैं। तो इन्होंने कहा कि हमें फाइटर जेट्स दे दें। अब जो यूक्रेनियन पायलट्स हैं नाज़रीन कराम, वो मिग चलाने के आदी हैं, F-16 चलाने के आदी नहीं है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी के आदी नहीं है। अमेरिका ने पोलैंड को कहा कि भाई तुम अपने सारे के सारे ये पुराने मिग दे दो और हम तुम्हें नए F-16 देंगे। अब पोलैंड जो है उसने नाज़रीन कराम काफ़ी दिन लिए, पोलैंड बड़ा डरा भी हुआ था, लेकिन पोलैंड ने बिलाखिर ये फैसला किया कि हम अपने A to Z सारे के सारे मिग तैयारे जो हैं, अपने सारे फाइटर जेट जो इस मुल्क के पास हैं, वो हम खुद नहीं देंगे। पोलैंड ने भी बड़ी गेम डाली। पोलैंड ने कहा कि देखें जी, हम देंगे जर्मनी के एयरबेस में, जर्मनी में जो अमेरिका का एयरबेस है वहां जाएंगे और फिर वो नेटो की तरफ से ऑफिशियली ये यूक्रेन के हैंड ओवर हो जाए, ताकि जारी बात है, वैसे तो एक आप अंदाजा करें ना कि यूक्रेन और पोलैंड बिल्कुल साथ साथ हैं, आप डायरेक्ट दे दें उन्हें, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये नेटो के थ्रू हम ऑफिशियली देना चाहते हैं, क्योंकि वो भी व्लादिमीर पुतिन को फुली नहीं तपाना चाहते। अलबत्ता व्लादिमीर पुतिन क्लियरली ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि भाई देखें कि इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर व्लादिमीर पुतिन ने ये बात कही। और जब अमेरिका ने कहा ना पोलैंड को कि फाइटर जेट, तो उसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जो मुल्क ये हरकत करेगा वो इस कॉन्फ्लिक्ट में, इस जंग का डायरेक्ट हिस्सा तस्वुर होगा। यानी कि अगर ये ऐसा करें तो व्लादिमीर पुतिन इनके ऊपर मारेंगे बॉम्ब, और अगर वो मारते हैं इनके ऊपर बॉम्ब या इनके ऊपर करते हैं हमला, पोलैंड के ऊपर स्ट्राइक करते हैं या रोमेनिया के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, उससे क्या होगा? उससे आर्टिकल 5 इन्वोक हो जाएगा और अमेरिका को ऐसे ही लड़ना पड़ेगा जैसे अमेरिका पर हमला है, और पूरे का पूरा नेटो कूद पड़ेगा। अमेरिका बहादुर ने इस खौफ से और व्लादिमीर पुतिन की जुबान से निकले एक जुमले से खौफजदा होकर एक ऐसा पलटा मारा है, एक ऐसा यूटर्न लिया है कि इस पर ज़ेलेंस्की और पोलैंड सब इन्हें मुंह खोलकर देख रहे हैं और उनके आसान खताएं कि आखिर हो क्या गया है। आप ये नाज़रीन कराम रॉयटर्स की खबर देख लें, यूएस रिजेक्ट्स पोलैंड्स ऑफर टू गिव इट रशियन मेड फाइटर जेट्स फॉर यूक्रेन। यूएस ने पोलैंड की ऑफर रिजेक्ट कर दी। अलबत्ता पहले खुद ही ये मशवरा दिया था, खुद ही ये स्कीम बनाई थी, कहा था मेरे पास एक स्कीम है, इधर आओ मैं तुम्हें बताता हूं और इस स्कीम को हम डिस्कस करते हैं, और ये बड़ी हमने एक बेहतरीन किस्म की स्ट्रैटेजी बना दी है। इसके साथ आप नाज़रीन कराम ये खबर देख सकते हैं अल जजीरा की भी, यूएस रिजेक्ट्स पोलैंड्स ऑफर टू सेंड MiG-29 फाइटर जेट्स टू यूक्रेन। पेंटागन सेज द पोलिश प्रपोजल टू ट्रांसफर सोवियत एरोप्लेन्स टू कीव वाया यूएस बेस इन जर्मनी इज अनटेनेबल। यानी कि अमेरिका के बेस के थ्रू ये नहीं जी, इस पर नहीं हो सकता काम, ये हमें समझ नहीं लग रही और ये मुमकिन नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। और इसके ऊपर ज़ेलेंस्की ने भी कहा, नाज़रीन कराम आप देख सकते हैं, ज़ेलेंस्की अर्जेस पोलैंड यूएस डिसीजन टू डिसाइड ऑन लॉजिस्टिक ऑफ सेंडिंग फाइटर जेट्स टू यूक्रेन इमीडिएटली, कि भाई जो भी करना है, जैसे भी करना है, जल्दी करो। लिसन वी हैव अ वॉर, देखें जी हम जंग पे हैं, वी डू नॉट हैव टाइम फॉर ऑल दीज सिग्नल्स, हमारे पास ये तमाम तर गेम्स और सिग्नल्स का टाइम नहीं है। इट इज अबाउट ह्यूमन लाइव्स, वी आस्क वंस अगेन सॉल्व इट फास्टर, डू नॉट शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारियां ना डालें,
एक दूसरे के ऊपर कंधे के ऊपर बंदूक रख के ना चलाएं और आप हमें बचाएं और हमें फाइटर जेट दें, और ये आपस का जो है कि कैसे पहुंचना है, किसके थ्रू पहुंचना है, सब डरे पड़े हैं। और ऐसा महसूस हो रहा है कि व्लादिमीर पुतिन का ऐसा खौफ तारी है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिकी CIA के डायरेक्टर की मैं खबर अपने वीलॉग में भी पहले आपके सामने रख चुका हूं। उसने कहा है कि पुतिन जो है वो इस वक्त कुछ भी कर सकता है, वो डबल फोर्स के साथ भी हमला कर सकता है, और पुतिन को इस वक्त हमने आइसोलेट किया और इसका खमियाजा भी हमें भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि आइसोलेशन में वो ज्यादा खतरनाक बनकर उभर सकता है। इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम आप ये खबर देख सकते हैं, रशिया एड्स मॉन्टेनीग्रो, अल्बानिया एंड नॉर्थ मैकेडोनिया टू एनिमी लिस्ट। नाज़रीन इकराम इसने बल्कन स्टेट्स जो हैं उन्हें एनिमी लिस्ट के अंदर डाला है, और इसके साथ ही साथ रशिया ने ये 3 अहम तरीन ममालिक जो हैं जो कि बल्कन सी, ये जो इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर अहम तरीन कंट्रीज हैं, उनको भी इस पूरे के पूरे मामले में अपने दुश्मनों की फहरिस्त में डाल दिया है। अब दुश्मनों की फहरिस्त में डालने के बाद व्लादिमीर पुतिन की तरफ से एक इकदाम हुआ। अल्बानिया नाज़रीन इकराम मुल्क है जो ये नेटो का मेंबर बना 2009 में, और इसके साथ साथ एक्सेशन ऑफ अल्बानिया टू नेटो तो ये हुई, लेकिन 2000 तकरीबन बेसिकली आप कह सकते हैं कि 1992 में नॉर्थ अटलांटिक कॉपरेशन काउंसिल इसने ज्वाइन की थी। उसके अलावा 1994 में ये नेटो की पार्टनरशिप फॉर पीस में आया, और इसके साथ साथ 2008 में इसे इन्विटेशन टू ज्वाइन मिली नेटो की, और 2009 के बाद से ये मुल्क 13 साल से नेटो का रुकन है। अब इस मुल्क के साथ रूस ने क्या कर छोड़ा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और ये एक मैसेज भी हो सकता है पूरे के पूरे यूरोप, पूरे के पूरे वेस्ट, नेटो, EU सबको। आप ये खबर देख सकते हैं, रशियन स्ट्राइक इन यूक्रेन डिस्ट्रॉयज अल्बानियन कॉन्सुलेट। रशियन नाज़रीन इकराम जो मिसाइल्स हैं उन्होंने अल्बानिया का कॉन्सुलेट जो कि यूक्रेन के सेकंड लार्जेस्ट सिटी खार्किव के अंदर है, उस पर तबाही फेरी, उस पर रशिया ने मिसाइल स्ट्राइक की, और कहा यह जा रहा है कि रशिया के पास इस वक्त मुकम्मल तौर पर प्रिसीजन वेपन्स हैं, और वो देखकर, सोच समझकर, मैप्स के ऊपर नक्शे देखकर, कोऑर्डिनेट्स देखकर फिर हमला कर रहा है, वो इस तरह से नहीं कर रहा। द कॉन्सुलेट इशूड एन अनाउंसमेंट अबाउट द अटैक कंफर्मिंग इट्स स्टाफ वाज सेफ एंड देयर हैड बीन नो कैजुअलिटीज। द अल्बानियन फॉरेन मिनिस्ट्री कंडेम द अटैक ऑन ट्विटर। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम ये तब हुआ जब अल्बानिया को, मैंने जैसे पिछली खबर रखी, रशिया ने नॉट सो फ्रेंडली कंट्रीज के अंदर और एनिमी कंट्रीज के अंदर अपनी डाल दिया है। और इसके अंदर अब जो चीजें हैं नाज़रीन इकराम वो बड़ी ही अजीबो गरीब रुख इख्तियार कर सकती हैं, क्योंकि एक तरफ तो नेटो, अमेरिका और बाइडन भाग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि मैं भागने भी नहीं दूंगा। जो तुम कर रहे हो, तुम ये समझ रहे हो कि तुम कहोगे कि हम फाइटर जेट भेजेंगे और बाद में नहीं भेजोगे तो मैं उस पर खुश हो जाऊंगा। मुझे नजर आ रहा है कि तुम फाइटर भी भेज रहे हो, तुम जंगजू भी भेज रहे हो, तुम स्मगल भी कर रहे हो असला, हर चीज को देख रहे हैं। और अटैक के हवाले से जो अगली इत्तलात नाज़रीन इकराम जो अमेरिकन इंटेलिजेंस ने खबरदार कर दिया है, उन्होंने कहा देखें जी, सबसे पहली बात यह है कि आप इस पूरे के पूरे मामले के अंदर जो सप्लाई लाइन है पोलैंड बॉर्डर के ऊपर, पोलैंड की टेरिटरी में ही हमला होगा, लेकिन सप्लाई लाइन के ऊपर रशिया के पास इंटेलिजेंस है कि असला कहां से कैसे पहुंच रहा है, और वो उस पर पहला हमला कर सकता है, जो कि बड़ा अलार्मिंग होगा। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।